क्या आपको भी एमबीए के ओमेट्स की वोकैबलरी टफ लगती है? डोंट वरी, 80% क्वेश्चन सिर्फ 150 वर्ड से ही आते हैं और आज से हम वही मस्ट नो वर्ड्स करेंगे क्विकली फिनिश। वेलकम टू द ओमेट्स मास्टर वोकैब सीरीज, जहाँ पे हम डेली 25 हाई फ्रीक्वेंसी एग्जाम वर्ड्स याद करने वाले हैं क्लीन मीनिंग्स के साथ और शार्प सिनोनिम्स के साथ। इसका मतलब ज़ीरो एक्स्ट्रा लेकिन सिर्फ एग्जाम फोकस्ड वोकैबलरी। मेरा पेन टैब रेडी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट, द वर्ड्स जो स्कोर बनाते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को घटाना या कम करना, रिड्यूस करना। इसके सिनोनिम्स हो गए लेसन और डिक्लाइन। वर्ड नंबर 2 इज़ एबरेंट। एबरेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही अनयूजुअल है या नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल टाइप का है। इसका मतलब स्लाइट डेविएशन है नॉर्मल कैटेगरी से। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डेविएंट और ऑड। वर्ड नंबर 3 इज़ अभोर। अभोर का मतलब होता है हेट करना, मतलब नफरत करना। तो बहुत सारे ऐसे डार्क कैरेक्टर्स हैं मूवी में जो हम लोग को यूजुअली पसंद नहीं आते और हम उनसे जेन्युइनली नफरत करने लगते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए डिटेस्ट और लोथ। वर्ड नंबर 4 इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यूजुअली जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी कभी हमारे लिए एब्स्ट्रूज हो जाते हैं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गए कॉम्प्लेक्स या ऑब्सक्योर। वर्ड नंबर 5 इज एक्कोलेड। एक्कोलेड आपको याद रखना है आईफा अवार्ड से या कोई भी अवार्ड से। अवार्ड फंक्शंस में क्या होता है, या तो आपको प्रेज किया जाता है या ऑनर किया जाता है या किसी भी सेलिब्रिटी को अवार्ड मिलते हैं, तो आपको उससे याद रखना है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है प्रेज या ऑनर। इसके सिनोनिम्स हो गए अवार्ड और ट्रिब्यूट। वर्ड नंबर 6 इज एक्रिमनी। एक्रिमनी का मतलब होता है बिटरनेस और रूडनेस। तो ये आपको याद करना है मनी से। जहाँ पे भी हम कहते हैं ना, जहाँ पे भी पैसों की बात आ जाती है रिश्तों में, वो रिश्ते ही ख़राब होने लगते हैं, उनमें कड़वाहट आ जाती है। तो आपको उससे ये चीज़ याद करनी है। इसके सिनोनिम्स हो गए हॉस्टिलिटी एंड रिजेंटमेंट। वर्ड नंबर 7 इज़ अलीविएट। अलीविएट एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार देखा गया है ये वर्ड। इसका मीनिंग होता है पेन को रिड्यूस करना या रिलीफ प्रोवाइड कराना। ठीक है, जैसे आप जब पेन किलर्स लेते हो तो वो आपका हेडेक को अलीविएट कर देते हैं, मतलब रिड्यूस कर देते हैं। इसका सिनोनिम हो गया ईज एंड सूद। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनक्लियर, हमें समझ नहीं आ रहा है, या जिसको हम कह सकते हैं समथिंग दैट इज हेजी। सिनोनिम्स हो गए इसके वेग या फिर डाउटफुल। वर्ड नंबर 9 इज एमिएबल। एक ही चीज़ से याद रखना, तुम्हारा फ्रेंड। ठीक है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो इसके सिनोनिम्स हो गए वार्म एंड प्लेजेंट। वर्ड नंबर 10 इज एनोमली। एनोमली का मतलब होता है अगेन समथिंग अनयूजुअल। इसके सिनोनिम्स हैं इरेगुलरिटी एंड ऑड। वर्ड नंबर 11 इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए कॉन्ट्रास्ट एंड रिवर्स। वर्ड नंबर 12 इज एपैथी। एपैथी का मतलब होता है नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। किसी भी चीज़ से जिससे आपको मतलब नहीं है, वहाँ पे एपैथी एग्जिस्ट करती है। इसके सिनोनिम्स हो गए अनकंसर्न्ड और डिटैचमेंट। वर्ड नंबर 13 इज आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है डिफिकल्ट हार्डवर्क, ऐसा कोई भी टास्क जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको ये कैसे याद रख सकते हो, हार्ड टू डू से। हार्ड टू डू इज समथिंग विच इज आर्डुअस। इसके सिनोनिम्स हो गए स्ट्रेनुअस एंड टायरिंग। वर्ड नंबर 14 इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, फियरलेस या डेयरिंग। ठीक है, तो जितने भी खतरों के खिलाड़ी में स्टंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग होते हैं, आप उसको ऑडेशियस कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स हो गए डेयरिंग एंड करेजियस। वर्ड नंबर 15 इज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है वो शुभ घड़ी। कब वो शुभ घड़ी आएगी, जब मेरे ओमेट्स क्लियर होंगे या मेरे कैट के रिजल्ट में मैं कैट क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो वो ऑस्पिशियस कहलाता है वो वर्ड। तो इसके सिनोनिम्स हो गए फेवरेबल एंड प्रॉमिसिंग। वर्ड नंबर 16 इज बेनल। बेनल का मतलब होता है बोरिंग और कॉमन। ऐसी कोई भी चीज़ जो साधारण है, मामूली है, वो बेनल कहलाती है। सिनोनिम्स हो गए डल एंड प्रिडिक्टेबल। वर्ड नंबर 17 इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड और हेल्पफुल, क्योंकि जो रूट वर्ड होता है बेने, इसका मतलब ही होता है गुड। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हो जाएंगे जेनरस एंड काइंड हार्टेड। वर्ड नंबर 18 इज बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, राउडी, एनर्जेटिक। तो जितने भी बॉयज़ हॉस्टल होते हैं ना, इस वर्ड को उससे रिलेट कर लेना। ठीक है, बॉइस्ट्रस से। इसके सिनोनिम्स हो गए लाउड एंड राउडी। वर्ड नंबर 19 इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना।
तो सपोर्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्ट्रेंथन या रीइंफोर्स। ऐसे बहुत सारे पिलोज होते हैं तो उनको हम कहते हैं बोल्स्टर पिलोज। वो क्या करते हैं? पिलो हमेशा सपोर्ट देने के लिए यूज़ करते हैं, तो बोल्स्टर। वर्ड नंबर 20 इज़ बॉम्बास्टिक। ठीक है, ऐसी कोई भी स्पीच जिसमें बॉम्ब वाले वर्ड्स यूज़ किए हों वो बॉम्बास्टिक स्पीच होती है। इसका मतलब ऐसी शो ऑफ वाली स्पीच को हम बॉम्बास्टिक स्पीच कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं पॉम्पस और एग्जैजरेटेड। सो वर्ड नंबर 21 इज़ कजोल। कजोल का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करके कन्विंस करना। स्वीट टॉक टू कन्विंस। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? परसुएड और कोक्स। वर्ड नंबर 22 इज़ कैंडिड। हम कहते हैं ना कैंडिड फोटोज़ दो, जो बिल्कुल भी कैंडिड नहीं होती हैं। तो इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्रैंक या फिर सिंसेयर। वर्ड नंबर 23 इज़ कप्रिशियस। कप्रिशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल। आप बिल्कुल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए, या जिसको हम कह सकते हैं मूड स्विंग्स, राइट। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाते हैं? इराटिक और इम्पल्सिव। वर्ड नंबर 24 इज़ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो कोई ऐसी चीज़ जो ट्रिगर करके किसी की भी नेचर में स्पीड में चेंज ले आए, राइट। तो इसके सिनोनिम्स हो गए ट्रिगर या फिर स्पार्क। एंड द लास्ट वर्ड इज कॉस्टिक। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली हार्श या फिर सकास्टिक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए बिटर या फिर बर्निंग। आप इसको कॉस्टिक सोडा से भी याद कर सकते हो। तो आज के अगर ये वर्ड्स क्लियर हों तो नेक्स्ट 25 वर्ड्स बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि मैं हर दिन अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करूंगी, बिकॉज वोकैब बिल्ड्स ओनली व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। तो पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलना, एंड लेट्स क्रैक द मैथ्स टुगेदर।